जय माता रानी के सभी मित्रों को, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा के। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ बता रहा हूँ। और बहुत लोगों ने बताया मुझे कि उनको किसी ने कहा था कि पितरों का आपके घर में पितर आपके बिछड़ रहे हैं और वो अपना स्थान नहीं ले पा रहे, उनको स्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए वो परेशान कर रहे हैं। पितरों को स्थान देने के लिए आपको उनको जगह देनी पड़ेगी, मड़िया बनानी पड़ेगी, छोटा सा मंदिर या कुछ भी कह लो, स्थान देना पड़ेगा। तो पितरों के लिए थान बनाया जाता है, जहाँ पे उनको स्थान दिया जाता है, थान पर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें मेरी राय बहुत लोगों से अलग है और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग मुझसे वो करते हैं। राय में मेरी बस सम्मिलित रहते हैं, समझौता करते हैं मेरी राय से। इस मामले में जो राय मेरी, देखिए, पहली चीज़ तो पितर ज़्यादातर थान नहीं मांगते। थान क्यों नहीं मांगते हैं? पितर योनि परमानेंट योनि नहीं है, तो वो ज़्यादातर पितर स्थान नहीं लेते। वो केवल थोड़े समय के लिए आते हैं। यदि वो स्थान ले रहे हैं तो वो फिर पितर नहीं है। हाँ, वो अपनी पूजा के समय वहाँ पर आ सकते हैं, कभी महीने 2-4 महीने में आप उनको पूजा दें। पितरों के रूप में वो भी आ जाते हैं जिनकी आपके परिवार कुल में अकाल मृत्यु होती है। वो हो सकता है स्थान मांग रहे हों, क्योंकि पितरों की तो मुक्ति हो चुकी होती है। पितर तो इस संसार से निकल चुके होते हैं, क्योंकि पितर योनि इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है, श्राद्ध कर्म के जो दिन चलते हैं उसमें पितर अवश्य आते हैं, वो पक्की बात है। कई बार ऐसा देखा गया है, जो मेरे पास लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, यूँ किसी ने पितर का करवाया था। तो मेरे छूटते एक ही से उनको प्रश्न था कि क्या आपने पितरों का थान बनवा दिया है? वो बोले, कैसे मालूम पड़ा आपको पंडित जी? तो देखो, उसमें ऐसा है, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि कभी कभी कोई गलत चीज़ या नेगेटिव एनर्जियाँ भी अपनी पूजा ले लेती हैं आपकी, और वो अपनी ताकत बढ़ा लेती हैं और अपने आप को पितरों के रूप में मनवा लेती हैं। आप यही कह के आप इसी मुगालते में रह जाते हो, आप इसी भुलावे में रह जाते हो, भ्रम में रह जाते हो कि वो आपके पितर हैं। वो आपके पितरों का स्थान लेकर के पूजा लेता रहता है और आपकी स्थिति थोड़ी बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ को पूजा दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्थिति बिगड़ेगी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई देवी देवता बन करके और किसी व्यक्ति विशेष से अपनी पूजा ले गया है और फिर उस व्यक्ति विशेष की खराब दशा, खराब दिन, खराब समय शुरू हो गया है। अब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो उसके कुल के देवता होते हैं, जो खानदान के देवता होते हैं, जो पवित्र देवता होते हैं, और इसी वजह से अब दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास हज़ारों लाखों पितरों के केस होने के बावजूद मैंने कभी शायद ही किसी को कहा हो, एक आध व्यक्ति को ही कहा होगा थान वगैरह बनवाने को। बाकी मैं नहीं कहता हूँ, उनका बना हुआ होता है तो फिर उसमें बाधा भी नहीं डालता। मैं ये भी नहीं कहता कि उसको हटा दो, लेकिन मैं खुद कभी का नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ज़रा सी गलती जीवन भर के लिए समस्या पैदा कर देगी पूरे परिवार में, कुल में। थान बनने के बाद क्या होता है, एक चीज़ और मैंने आजमाई है कि पुराने लोग, बुजुर्ग लोग थे, वो तो इस चीज़ को निभा लेते थे, तो कई जगह समृद्धि भी रहती थी। वो बराबर अमावस्या को पूजा देते थे, बराबर गांव जाते थे अपने, वहाँ जा कर के उनको सेवा देते थे पितरों को अपने। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो उन चीज़ों को मानती नहीं है ज़्यादा, तो वो उन चीज़ों को समझती नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ पर दिक्कत पैदा होती है मित्रों। वहाँ पर जो दिक्कत पैदा होती है कि जब सेवा आपने किसी चीज़ की ले ली है, सेवा आपने किसी चीज़ की उठा ली है, तो उसको तो फिर आपको करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें आप। तो यहाँ पर एक दिक्कत बड़ी आ जाती है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं करिए नहीं, ऐसा है कि जो सब ढोंग ढकोसला है ये सब चीज़ें। तो आजकल के बच्चे इन चीज़ों को छोड़ के करने लग जाते हैं। अब उनको परेशानी आती है। मेरे पास एक ऐसा ही केस आता है, एक केस स्टडी बताता हूँ। एक ऐसी व्यक्ति को परेशानी थी और उसके पूरे परिवार में 4 लड़के थे, 4 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी। 6 लोगों को बच्चा नहीं था। अब ये समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा था।
अब यदा कदा किसी भी तरह से दोनों लड़कियों को तो बच्चे बड़ी मुश्किल से हो गए, वो भी एक एक लड़की हुई है ना, माता रानी आई उनके यहाँ, वो बहुत सेवा करने के बाद उनके साथ था, लेकिन लड़कों को बच्चे नहीं हुए, कोई भी एक बच्चा भी नहीं हुआ। ये केस मेरे पास आया, ये समस्या मेरे पास आई, फिर मैंने बहुत समय तक इस चीज़ को देखा, मैंने कम से कम 5-6 महीने तक इसका स्टडी किया, एक एक चीज़ देखी मैंने, क्योंकि अकेला एक केस एक चीज़ नहीं आती मेरे पास, बहुत लोगों के बाद मामला चलता रहता है। तो फिर मैंने एक चीज़ फिर मैंने उनसे पूछी लास्ट में, मैंने फाइनल करने के बाद कि आप किसी ऐसे गांव से पता, जहाँ पे आप पहले रहते थे वहाँ से पता लगाइए। तो उन्होंने कहा गांव तो हमने 70 साल पहले छोड़ दिया है, हम शहर में आ गए, रहने लग गए हम, हमारे बुजुर्ग थे वो सब मर आ गए, सब ख़त्म हो गया। तो मैंने कि आप अपने उसी गांव में जाइए, 70 साल पुराने, आप पता लगाइए। उन्होंने सब मालूम है, हमें याद है, वो बोले हमारे बुजुर्ग बताते थे फलाने फलाने गांव से निकले हुए हैं हम लोग। तो मैंने कि आप उसी गांव में जाइए, आपका एक स्थान बना हुआ है पितरों का, और उस स्थान पर जा कर के वहाँ के बुजुर्ग लोगों से, क्योंकि आप बहुत समय पहले आए हैं तो वहाँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको जानता होगा, क्योंकि कभी न कहीं से संपर्क रहा होगा। तो इसमें से एक लड़का बोला हाँ पापा जी का संपर्क था गांव में, कभी कभी जाते थे 2-4-6 महीने में एक बार। तो फिर मैं समझ गया कि पिताजी ज़रूर सेवा वेवा करने जाते होंगे माँ थान की। तो फिर मैंने कहा कि आपको फिर तो आसानी से पता लग जाएगा सब कुछ। वो बोला हाँ पता लगाएंगे हम। वो गए, फिर 15 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ थान बना हुआ है, वहाँ पर सेवा नहीं हो रही है, वहाँ कुत्ते उत्ते बैठते हैं उस जगह पर, और गंदा पड़ा हुआ है एकदम टूटा फूटा सा। तो अब जा कर के हमने उसको सही करवा दिया है आपके कहे अनुसार। तो दोस्तों उसके बाद चमत्कारिक रूप से उनके घर में बाल बच्चे हो गए, और चमत्कारिक रूप से सारी चीज़ें सही हो गई, जो लड़ाई झगड़े चलते थे वो सब बंद हो गए। तो मैं खुद इस केस स्टडी में ये सोच के रह गया मैंने कि वो कितना क्या क्या सोच रहे थे और क्या क्या निकला। तो ये गलतियाँ हो गई ना, अब कितने समय तक उनको परेशान रहना पड़ा, 15-15, 20-20 साल बाद उनको संतान हुई, 15-15 साल बाद शादी के। तो आप सोचिए, आप ऐसा भी होता है। तो ये एक ऐसा जो स्टडी थी ये विचित्र थी मेरे लिए, काफ़ी साल पहले की बात है ये। और मैं तो उनके व्यक्तियों के नाम भी भूल गया हूँ। वो आए थे मेरे पास, 4 भाई में से 2 भाई आए थे मेरे पास। तो ये सब चीज़ें आपको समझाती हैं, बताने की कोशिश करती हैं आपको कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। जो चीज़ें देखने में बहुत छोटी हैं कि सब कोई नहीं स्थान बनाया देवता का और वहाँ पूजा करने लग गए, लेकिन जब ये चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, जब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत बिगाड़ कर देती हैं और फिर संभलने पे नहीं संभलती हैं। तो इसीलिए मैं सलाह नहीं देता हूँ बनाने की। बाकी सेवा पूजा करने की सलाह देता हूँ। अमावस्या को अगर आपको पितरों को प्रसन्न रखना है तो अमावस्या को उत्तम तरीके से खीर बनाइए, या मीठा दूध किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब ब्राह्मण को उनको दीजिए। भरपेट अगर आपकी क्षमता है आपकी, और आपके संपन्नता है घर में, थोड़ी पैसे की तरफ से आप दुखी नहीं हैं, बाकी और कोई समस्या आपकी अलग है, तो अमावस्या के दिन भरपेट किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए और मन माफिक प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा दीजिए। आप ये आजमाएंगे, बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आशीर्वाद मिल जाता है आपको, एक वो मिल जाता है। कई ऐसे भी होते हैं हमारे ख़ानदान कुलों में जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं, अज्ञात मौत मर जाते हैं, उनके बारे में मालूम भी नहीं होता है, वो 2-3 पीढ़ियाँ हो जाती हैं, मालूम नहीं रहता है, परेशानियाँ पैदा होती रहती हैं। तब इस चीज़ को पता लगाने के लिए यही करना चाहिए आपको, कि ये करना चाहिए अमावस्या का। और अगर वो होंगे तो वो आपको और भी उपाय बता देंगे अपने, कि हमारे लिए जो उपाय कर दे, हमें गंगा नहलाना वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि हर कोई आजकल यही करता है। आजकल पितरों का बहुत आजकल शोर शराबा चल रहा है कि सब पितर बिगड़ गए आपके, पितर बिछड़ गए आपके। पितरों के कुछ लक्षण मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि उनसे आप जान सकते हैं कि आपके पितर ज़्यादा बिगड़े हुए नहीं हैं या बिल्कुल बिगड़े हुए नहीं हैं। एक, आपके घर में संतान नहीं होगी, यानी पितरों का आपके मतलब समस्या है। एक की नहीं, सब ज़्यादातर लोगों के नहीं होगी, तो आपके घर में पितरों का मामला गड़बड़ है बहुत बड़ा। संतान है और संतान को परेशानी रहती है, संतान बहुत विचित्र अवस्था की है, और शारीरिक रूप से बहुत दुखी है, तो भी आपके पितरों की कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य है। संतान का बार बार मर जाना, तो कोई ना कोई बाधा, या पिशाच बाधा या पितर बाधा बड़ी वाली है। आपने कोई गुनाह किया है फिर तो पितरों के लिए, या फिर कोई ऐसी गलती हो गई है, या कोई आपके ऊपर चीज़ हो गई है जिसमें कि पिशाच बाधा भी होती है। ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा से छोटे वीडियो में बता दिया मैंने आपको। वैसे बहुत लंबा टॉपिक है ये, 2 घंटे का वीडियो बनेगा इस पे टॉपिक पे। अगर थोड़ा सा एक भाग भी दिया जाए इसका तो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश की है। और जो तिथियां होती हैं इनकी, उन तिथियों में ही इनको ज़्यादातर आप वो देते हैं भोग प्रसाद। तो चलिए मित्रों, मैंने इतना बता दिया था पितरों की समस्या और उनका समाधान। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।